नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य समीक्षा चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कामायनी के अंतिम सर्ग यानी कि आनंद सर्ग की व्याख्या कर रहे हैं और इस व्याख्या से संबंधित यह हमारा चतुर्थ व्याख्यान है। इससे पहले के जो व्याख्यान थे उनमें हमने पढ़ा कि जो शाश्वत नगर के निवासी हैं वो श्रद्धा और मनु से मिलने के लिए कैलाश पर्वत की यात्रा कर रहे हैं। और इससे पहले का जो व्याख्यान था उसमें हमने पढ़ा कि जो शाश्वत नगर के निवासी हैं वो उस घाटी में पहुंच चुके हैं। उन्होंने श्रद्धा और मनु को देख लिया है और उन्हें झुक कर के वो प्रणाम करते हैं। उसके पश्चात क्या होता है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। तब वृषभ सोमवाही भी, वृषभ मतलब बैल, सोमवाही सोम वृक्ष की लताओं से युक्त, कि जब मनु और श्रद्धा को तपस्या करते हुए कैलाश पर्वत पर सब लोग देखते हैं, तब वृषभ सोमवाही, तब वह बैल जो किसका प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है और सोम वृक्ष की लताओं से आवृत है, अपनी घंटा ध्वनि करता तब वह धर्म का प्रतिनिधि बैल भी अपने गले में बंधी हुई घंटी की मधुर मधुर ध्वनि करता हुआ, उसकी आवाज करता हुआ बढ़ चला ईड़ा के पीछे। वह बैल भी क्या है, ईड़ा के पीछे पीछे कदम बढ़ाता हुआ चल रहा था। मानव भी था डग भरता, और ईड़ा और मनु और श्रद्धा का पुत्र मानव भी कदम बढ़ाता हुआ ईड़ा के पीछे पीछे चल रहा था। आगे देखिए, हाँ ईड़ा आज भूली थी पर क्षमा न चाह रही थी, कि ईड़ा जो है आज, हाँ ईड़ा आज भूली थी पर क्षमा न चाह रही थी। यह दृश्य देखने को निज दृग युगल सराह रही थी, कि ईड़ा आज भूली थी, कि ईड़ा आज अपने पराये की जो भावना है उसे पूरी तरह से भूल चुकी थी, पर क्षमा न चाह रही थी। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि मनु ने ईड़ा के साथ जो अनाधिकार चेष्टा की थी, यानी कि उसके साथ उसने जबरदस्ती की थी या फिर उस कुछ अश्लीलता करने का प्रयास किया था, तो ईड़ा जो है आज उस बात को तो भूल चुकी थी पर क्षमा न चाह रही थी। परंतु मनु के तेज से प्रभावित होकर भी वह उसे क्षमा याचना नहीं करना चाहती थी। वह दृश्य देखने को निज दृग युगल सराह रही थी, कि उसने वह जो सुंदर मनोरम दृश्य कैलाश पर्वत का देखा और मनु और श्रद्धा के अलौकिक तेज और दिव्य सौंदर्य को जब उन्होंने देखा, तो वह दृश्य देखने को, कि ऐसे अद्भुत सौंदर्य, ऐसे अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए वह क्या है, निज दृग युगल सराह रही। निज मतलब अपने, दृग मतलब आंखें, युगल मतलब दोनों आंखें, सराह रही थी, प्रशंसा कर रही थी, कि उसने वह जो अद्भुत दृश्य देखा, उस दृश्य को देखने के लिए वह अपनी दोनों आंखों को धन्य मान रही थी, उनकी प्रशंसा कर रही थी। उसके पश्चात क्या है कि चिर मिलित प्रकृति से पुलकित वह चेतन पुरुष पुरातन निज शक्ति तरंगायित था, आनंद अम्बु निधि शोभन। चिर मिलित प्रकृति से पुलकित वह चेतन पुरुष पुरातन। यहाँ देखिए, यहाँ पर मनु और श्रद्धा की जो तुलना है वो किससे की गई है, वो चेतन पुरुष पुरातन, यानी कि चेतन पुरुष पुरातन किसको कहा गया है, यहाँ पर आदि शक्ति शंकर या शिव को कहा गया है, और प्रकृति यहाँ श्रद्धा को कहा गया है, या फिर पार्वती भी इसका अर्थ हम लगा सकते हैं। चिरमिलित लंबे समय से मिले हुए, पुलकित मतलब आनंदित, कि जो श्रद्धा और मनु जो हैं वो बहुत लंबे समय बाद मिल रहे थे और आपस में मिलकर के इस प्रकार आनंदित हो रहे थे जैसे कि
आदि शक्ति शिव जो है वो बहुत लंबे समय से प्रकृति रूपी पार्वती से मिल रहे हों। निज शक्ति तरंगाई था आनंद अम्बु निधि शोभन। निज शक्ति अपनी ही शक्ति से तरंगायित था, मतलब तरंगे उत्पन्न करता हुआ आनंद अम्बु निधि। अम्बु किसको कहा जाता है? सागर को। शोभन मतलब सुंदर। कि निज शक्ति तरंगायित था। यहाँ पर श्रद्धा और मनु के जो मन के भाव है, मन के भावों की तुलना किससे की गई है? सागर में उठने वाली लहरों से की गई है। कि जिस प्रकार जो सागर में उठने वाली लहरें जो हैं वो सागर को क्या करती हैं? आनंदित करती हैं, उसे प्रसन्नचित करती हैं और सुंदर लगती हैं। उसी प्रकार से जो मनु और श्रद्धा जो साथ बैठे हुए थे वो भी क्या है? एक मनु अपनी शक्ति श्रद्धा के साथ मिलकर के इसी प्रकार से प्रसन्नचित हो रहे थे। ठीक है, आगे देखिए। भर रहा अंक श्रद्धा का मानव उसको अपनाकर था ईड़ा शीश चरणों पर वह पुलक भरी गदगद स्वर। भर रहा अंक श्रद्धा का, अंक मतलब गोद। कि मनु जो है वो श्रद्धा की गोद में बैठ गया और उन्होंने उनकी गोद को क्या कर दिया? हरा भरा कर दिया। मानव उसको अपनाकर मतलब मानव ने उस अपनी माँ को क्या किया? आलिंगन किया और उसकी गोद में जाकर के बैठ गया। ईड़ा शीश चरणों पर वह पुलक भरी गदगद स्वर। ईड़ा ने भी अपना शीश जो है वो श्रद्धा के चरणों में रख दिया और बहुत ही आनंदित भाव से और बहुत ही प्रसन्नचित स्वर में, गदगद स्वर मतलब बहुत अधिक प्रसन्नता के स्वर में वो कुछ कहती है। क्या कहती है? बोली, मैं धन्य हुई जो यहाँ भूलकर आई, हे देवी तुम्हारी ममता बस मुझे खींचती लाई। कि मैं धन्य हुई कि मैं अपने आप को यहाँ देख कर के बहुत खुश हो रही हूँ और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रही हूँ। यहाँ भूल कर आई, मैं मानती हूँ कि मैं यहाँ जो है भूल कर आई, कि मैं अपने पराये की भावना को भूल कर के यहाँ आई हूँ। हे देवी तुम्हारी ममता बस मुझे खींचती लाई। कि हे देवी तुम्हारा प्यार, तुम्हारी ममता ही थी जो मुझे यहाँ खींचती लाई। यहाँ की तुम्हारी ममता के आकर्षण में बंधी हुई मैं यहाँ पर चली आई। भगवती समझी मैं सचमुच कुछ भी न समझती मुझको, सबको ही भुला रही थी अभ्यास यही था मुझको। भगवती कहती है, हे देवी समझी मैं सचमुच कुछ भी न समझती मुझको। यहाँ ईड़ा क्या कह रही है? कि हे देवी मुझे तो आज जीवन का सार समझ में आया है और अब मुझे लगा है कि वाकई में ही मुझे कुछ भी समझ नहीं थी, मैं जीवन के रहस्य को नहीं जानती थी, सबको ही भुला रही थी, अभ्यास यही था मुझको और मैं सबको ही भूलवश क्या है? गलत रास्ते पर लेकर के जा रही थी, क्योंकि मुझको क्या था? इसी प्रकार का अभ्यास था, इसी काम को मैं करना जानती थी। मतलब क्या है कि ईड़ा यहाँ क्या है? बुद्धि की प्रतीक है। और बुद्धि क्या है? हमें यांत्रिकता सिखाती है, हमें चालाकी सिखाती है। बुद्धि विकास तो सिखाती है, परंतु बुद्धि क्या है? त्याग और समर्पण नहीं सिखाती। इसीलिए वो कह रही है कि मैं सबको भूलवश जो है वो यांत्रिकता सिखा रही थी, परंतु मैं क्या करती? क्योंकि मुझे इसी बात का अभ्यास है, यही मैं करना जानती हूँ। हम एक कुटुंब बनाकर यात्रा करने हैं आए, सुनकर यह दिव्य तपोवन जिसमें सब अध्याय छूट जाएं। अध्याय का मतलब होता है पाप। हम एक कुटुंब मतलब परिवार, कि वो श्रद्धा को बता रही है कि हम एक परिवार के रूप में इस शाश्वत प्रदेश की यात्रा करने के लिए आए हैं। सुनकर यह दिव्य तपोवन, क्योंकि हमने इस अलौकिक तपोवन के विषय में
अलौकिक तपोस्थली के विषय में बहुत कुछ सुना है और हमने ये भी सुना है कि जो व्यक्ति यहाँ पर आता है उसके सारे पाप मिट जाते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं। मनु ने कुछ कुछ मुस्कुराकर कैलाश और दिखलाया, बोले, देखो कि यहाँ कोई भी नहीं पराया। मनु ने ईड़ा की जब इस प्रकार की बातें सुनी तो मनु ने थोड़ा थोड़ा मुस्कुराकर कैलाश पर्वत की ओर इशारा किया और बोला, देखो कि यहाँ कोई भी नहीं पराया। और ईड़ा से कहते हैं कि देखो कि तुमने भी यह एहसास कर लिया, तुम्हें भी इस बात का अंदाजा हो गया होगा यहाँ आकर के कि यहाँ कोई भी पराया नहीं है, कि हम सब लोग एक ही परिवार से हैं, यहाँ पर कोई भी दूसरा नहीं है। हम अन्य ने और कुटुंबी, हम केवल एक हम ही हैं। तुम सब मेरे अवयव हो, जिसमें कुछ नहीं कमी है। यहाँ पर मनु किसके रूप में दर्शाए गए हैं? उस चेतना शक्ति के रूप में या ब्रह्मा के रूप में दर्शाए गए हैं। वो क्या कहते हैं ईड़ा से कि हम अन्य न और कुटुंबी, कि हम कोई दूसरे नहीं हैं और ना ही किसी दूसरे परिवार के लोग हैं, हम केवल एक हम ही हैं, कि हम केवल एक, हम सब एक हैं और हम केवल हम हैं, यानी कि मैं और तू की भावना हमारे बीच में नहीं है। हम सब एक ही परिवार के लोग हैं और हम का भाव हम सभी में व्याप्त है। तुम सब मेरे अवयव हो। अवयव का मतलब है अंग, जिसमें कुछ नहीं कमी है। कमी का मतलब है दोष। कि यहाँ पर मनु कहते हैं, यहाँ ब्रह्म स्वरूप वो अपने आप को मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम सब मेरे अवयव हो, कि इस सृष्टि पर जितने भी प्राणी हैं सब मेरे ही शरीर के अंग हैं, सब तुम मुझसे ही बने हो, जिसमें कुछ नहीं कमी है और जिनमें किसी प्रकार का कोई दोष, कोई कमी नहीं है। आगे वो क्या कहते हैं, शापित न यहाँ है कोई, तापित पापी न यहाँ है, जीवन वसुधा समतल है, समरस है जो कि जहाँ है। कि इस संसार में कह लीजिए या इस कैलाश पर्वत पर कोई भी शाप से ग्रस्त नहीं है। तापित पापी कोई किसी प्रकार की दैहिक, दैविक या भौतिक पीड़ा से ग्रस्त नहीं है, पापी भी नहीं है, क्योंकि जीवन वसुधा समतल है। क्योंकि जीवन रूपी जो जमीन है वो सभी के लिए क्या है, समतल है। समतल का मतलब है उबड़ खाबड़ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ समतल से जीवन वसुधा समतल का अर्थ है कि यहाँ कोई भी छोटा बड़ा, अमीर गरीब या फिर ऊंचा नीचा नहीं है। सब के सब प्राणी इस जमीन पर क्या है, उसी चेतना शक्ति का अंश है, जिनमें किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं है। समरस है जो कि जहाँ है। समरस समान भाव से आनंदित, कि इस संसार में चाहे जड़ है, चाहे चेतन है, चाहे प्राणी है, चाहे मनुष्य है, कि वो सब के सब क्या है, समान भाव से आनंदित है, चाहे वो सृष्टि के किसी भी कोने में क्यों ना रहता हो, चाहे वो आसमान में है, चाहे वो जमीन पर है, परंतु सब के सब प्राणी एक ही भाव से आनंदित हो रहे हैं। फिर वो क्या कहते हैं, चेतन समुद्र में जीवन लहरों सा बिखर पड़ा है, कुछ छाप व्यक्तिगत अपना निर्मित आकार खड़ा है। कि चेतना रूपी समुद्र में जो जीवन है वो किसके समान बिखरा हुआ है, लहरों के समान बिखरा हुआ है। कुछ छाप व्यक्तिगत अपना निर्मित आकार खड़ा है, कि व्यक्तिगत रूप से हम क्या हैं, अपना कुछ स्वरूप निर्मित करते हैं, अपना आकार बनाते हैं और इस जमीन पर रहते हैं, इस धरती पर रहते हैं। देखिए इस पद्यांश के माध्यम से जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो हमें अद्वैतवाद की शिक्षा दे रहे हैं और हमें ये बता रहे हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वो क्या है, नश्वर है और
हम क्या है, इस संसार में कुछ समय के लिए आते हैं, अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाते हैं और पुनः उसी सागर में या उसी चेतना शक्ति में जाकर के विलीन हो जाते हैं। यहाँ पर वो किसका उदाहरण दे रहे हैं? समुद्र का उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार समुद्र में लहरें उठती हैं, उसी प्रकार व्यक्ति का मतलब समुद्र में लहरें उठती हैं, कुछ लहरें छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, उनका अपना एक स्वरूप है, उनका अपना आकार है, परंतु पुनः जब वो लहरें उस समुद्र में विलीन हो जाती हैं तो उस समुद्र का ही अंश बन जाती है। कुछ छाप व्यक्तिगत अपना निर्मित आकार खड़ा है, उसी प्रकार इस संसार में व्यक्ति जब उस चेतना शक्ति से बिछुड़ता है तो इस संसार में आकर के कुछ अपना व्यक्तिगत यानी कि अपनी पहचान बनाता है और कुछ समय के लिए इस संसार में रहता है और पुनः उस चेतना शक्ति में विलीन हो जाता है। फिर वो क्या कहते हैं, इस ज्योत्सना के जलनिधि में बुद्ध बुद्ध सा रूप अपनाए, नक्षत्र दिखाई देते अपनी आभा चमकाए। ज्योत्सना का मतलब होता है चांदनी, जलनिधि जल रूपी सागर, बुद्ध बुद्ध सा रूप अपनाए कि जिस जलनिधि में बुद्ध बुद्ध कि जिस प्रकार जल रूपी जलनिधि मतलब पानी के सागर के अंदर जो बुलबुले हैं वो कुछ समय के लिए अपना आकार निर्मित करते हैं और पुनः उसी जल में समा जाते हैं। फिर वो ज्योत्सना और नक्षत्र का क्या लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, ज्योत्सना का और नक्षत्र का, और आभा मतलब चमक या प्रकाश या चांदनी, कि जिस प्रकार आकाश के अंदर क्या दिखाई देते हैं, तारे दिखाई देते हैं और वो अपनी आभा चमकाते हैं यानी कि अपना प्रकाश दिखाते हैं, परंतु वो उनका जो प्रकाश है वो किस में समाहित हो जाता है, उनका प्रकाश चांदनी में समाहित हो जाता है। कहने का क्या अर्थ है कि तारे भी आकाश के अंदर क्या है, अपना अलग स्वरूप निर्मित कर रहे हैं, अपनी जो है वो आभा चमका रहे हैं, अपने प्रकाश को से चमत्कृत हो रहे हैं, परंतु उनका जो प्रकाश है वो किस में विलीन हो जाता है, उनका प्रकाश चांदनी में विलीन हो जाता है। तो इसी प्रकार मनुष्य का भी जीवन है। आगे देखिए वो क्या कहते हैं, वैसे अभेद सागर में प्राणों का सृष्टि क्रम है। अभेद, अभेद मतलब जिसका कोई रहस्य नहीं समझ सका, कि वैसे अभेद सागर में कि ऐसा हमारा प्राणों का जो सृष्टि कर्म है उसका कोई भी भेद नहीं समझ सका, और जीवन का जो कर्म है इस संसार में वो भी उसी प्रकार का है। कैसे कि जिस प्रकार लहरें सागर में उत्पन्न होती हैं और पुनः उसी में विलीन हो जाती हैं, बुलबुला पानी के अंदर उठता है, अपना आकार निर्मित करता है और पुनः उसी जल में समा जाता है, और जो तारे हैं वो आकाश में निकलते हैं, अपने निर्माण करते हैं, अपनी एक अलग से पहचान कायम करते हैं, और उनकी जो चांदनी है वो किसमें सम्मिलित हो जाती है, प्रकाश जो है वो चांदनी में विलीन हो जाता है। वैसे इस रहस्यमयी जो जीवन रूपी सागर है इसमें भी जीवन का जो क्रम है, आवागमन है, वो इसी प्रकार का है कि हम क्या हैं, इस चेतना शक्ति से अलग होकर के हम इस संसार में जन्म लेते हैं, पुनः फिर उसी चेतना शक्ति में विलीन हो जाते हैं। फिर वो क्या कहते हैं, सब में घुल मिलकर रस में रहता यह भाव चरम है। रस में मतलब आनंदित कर देने वाला, चरम मतलब बहुत उत्कर्ष रूप से, कि चाहे संसार में जड़ है या चेतन है, उसी में यह भाव विनाश और निर्माण का, उत्थान और पतन का यह जो भाव है ये उत्कर्ष रूप में रहता है और सबको ही आनंदित करता है।
आगे देखिए वो क्या कहते हैं। अपने सुख दुख से पुलकित यह मूर्त विश्व सचराचर, चिति का विराट वपु मंगल, यह सत्य तत्व चित्त सुंदर। कि अपने दुख सुख से पुलकित, यहाँ जो कवि हैं वो मनुष्य को संदेश दे रहे हैं कि हमारे अंदर जो है अपने पराये की जो भावना है, जिसने हमें बहुत अधिक प्रभावित किया हुआ है, उस भावना का हमें त्याग कर देना चाहिए। कि हम जानते हैं कि अपने सुख दुख से पुलकित, पुलकित मतलब रोमांचित, यह मूर्त विश्व सचराचर, सचराचर का मतलब होता है जड़ और चेतन, मूर्त विश्व जो संसार में हमें दिखाई दे रहा है। चिति मतलब चेतना शक्ति यानी कि ईश्वर, विराट मतलब विशाल, वपु मतलब शरीर, मंगल मतलब कल्याणकारी। अपने दुख सुख से पुलकित, कि यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हमें पता है, हम जानते हैं कि हम उस चेतना शक्ति का ही एक अंश हैं और कुछ समय इस संसार में रहेंगे और अपने जो कार्य व्यापार हैं उन्हें करेंगे और पुनः उस चेतना शक्ति में विलीन हो जाएंगे। परंतु फिर भी वो क्या कहते हैं, यह मूर्त विश्व सचराचर, इस प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई देने वाले संसार की क्या स्थिति है कि इसमें जितने भी प्राणी हैं, चाहे जड़ हैं चाहे चेतन हैं, वो क्या है, अपने दुख सुख से पुलकित, कि सारे के सारे अपने ही सुख और दुख से प्रभावित होते हैं। अपना ही सुख दुख उन्हें क्या है, रोमांचित करता है, प्रभावित करता है। दूसरे के सुख दुख में उन्हें कोई मतलब दूसरे के दुख सुख से किसी भी प्रकार से वो प्रभावित नहीं होते। चिति का विराट वपु मंगल, कि वो नहीं जानते कि ये जो संपूर्ण संसार है वो क्या है, उसी चेतना शक्ति ईश्वर का बहुत विशाल शरीर है। कि बहुत विशाल शरीर है, उस शरीर का ही हम एक अंग हैं। कि अगर हम उस चेतना शक्ति, जैसे कहने का क्या अर्थ है, जिस प्रकार हम अपने शरीर की अगर सेवा करते हैं तो हम क्या है, ईश्वर की सेवा करते हैं। संसार के किसी भी जड़ या चेतन पदार्थ की अगर हम सहायता करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो हम किसकी सेवा कर रहे होते हैं, हम ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं। यह सत्य सतत चिर सुंदर, कि यह बात जो है वो हमेशा से ही सत्य है और निरंतर सत्य है और चित्त को सुंदरता प्रदान करने वाली है। सबकी सेवा न पराई, वह अपनी सुख संस्कृति है। सबकी सेवा न पराई, कि अगर हम ईश्वर की सेवा करते हैं तो हम किसकी सेवा कर रहे हैं, हम अपनी सेवा कर रहे हैं। सबकी सेवा, जब हम सबकी सेवा करते हैं, कि जब हम अपने पराये की भावना भूल करके सबकी सहायता करते हैं, सब पर परोपकार करते हैं, तो न पराई, कि वह दूसरे की सेवा नहीं है, वह अपनी सुख संस्कृति है। कि असुख संस्कृति मतलब सुखों का संसार में निर्माण करना। कि अगर हम दूसरे किसी व्यक्ति की सेवा करते हैं तो वो दूसरे की सेवा नहीं करते, बल्कि वह अपनी सुख संस्कृति है। बल्कि ऐसे में हम क्या कर रहे हैं, इस संसार में अपने लिए ही सुखों का निर्माण कर रहे हैं। एक उदाहरण से समझिए, जैसे कि उन्होंने पिछले में पद्यांश में क्या कहा गया कि है जो संपूर्ण संसार है उस चेतना शक्ति का विराट वपु है, यानी कि ईश्वर का ही शरीर है। जब ईश्वर का शरीर है, जैसे कि हमारा शरीर है, अगर हम अपने सिर को सहलाते हैं तो सुख किसको प्राप्त होता है, संपूर्ण शरीर को प्राप्त होता है। अगर हम कोई अच्छा दृश्य देखते हैं तो संपूर्ण शरीर को सुख प्राप्त होता है। देख तो आंखों से रहे हैं परंतु शांति पूरे शरीर को मिल रही है। तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम किसी की सेवा करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तो हम उसकी सहायता नहीं कर रहे, हम किसी दूसरे की सहायता नहीं कर रहे, दूसरे की सेवा नहीं कर रहे, बल्कि किसके लिए, अपने लिए ही संसार में सुखों का निर्माण कर रहे हैं, यानी अपनी ही सेवा कर रहे हैं।
अपना ही अणु अणु कण कण द्वैता ही तो विस्मृति है। कि इस संसार का प्रत्येक छोटे से छोटा अणु, छोटे से छोटा कण जो है वो अपना ही है। द्वैता ही तो विस्मृति, द्वैता मतलब परायापन, विस्मृति मतलब भूल। कि हम एक दूसरे को पराया समझने की जो भूल करते हैं वही हमारी सबसे बड़ी भूल है। मैं कि मेरी चेतनता सबको ही स्पर्श किए सी, सब भिन्न परिस्थितियों की है मादक घूंट पिए सी। मैं कि मेरी चेतनता, कि मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, ऐसी जो चेतना है, ऐसी जो भावना है, वो सबको ही स्पर्श किए सी। वह इस संसार के सभी प्राणियों को पूरी तरह से प्रभावित किए हुए हैं। सब भिन्न परिस्थितियों की है मादक घूंट पिए सी। कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी नशीले पदार्थ का सेवन करने के पश्चात अपने आप को दूसरों से भिन्न मानता है, अलग मानता है, इसी प्रकार इस संसार के समस्त प्राणी भी क्या है, परिस्थितिवश सबको एक दूसरे से क्या मान लेते हैं, अलग मान लेते हैं, जबकि वो नहीं जानते कि यह संपूर्ण शरीर, संपूर्ण संसार उस विशाल चेतना शक्ति का ही शरीर है। जगले उषा के दृग में, सोले निशि की पलकों में, हाँ स्वप्न देख ले सुंदर उलझन वाली अलकों में। वो क्या कहते हैं, जगले उषा के दृग में, सोले निशि की पलकों में। यहाँ पर दो प्रकार से इसका अर्थ लगाया जा सकता है। कि वो मनुष्य को कहते हैं कि जगले उषा के दृग में, सोले निशि की पलकों में। कि हे मानव, जब तू अच्छे भाव लेकर के या ज्ञान के प्रकाश, यानी कि वो कह रहा है कि जब तू, तेरा मन जो है वो ज्ञान से पूरी तरह से भर जाएगा, तो तू क्या है, जिस प्रकार हम सवेरा होने पर अपनी आंखें खोलते हैं और जाग जाते हैं, उसी प्रकार से तू क्या है, जब तेरे मन में ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा तो तेरी आंखें जो हैं वो पूरी तरह से खुल जाएंगी। सोले निशि की पलकों में, और जब तू सो रहा होगा तो तुझे क्या है, अगर तू मन में अच्छे भाव लेकर के सोएगा तो स्वप्न देख ले सुंदर, और तुझे क्या है, बहुत सुंदर सपने आएंगे उलझन वाली अलकों में। कि जिस प्रकार कोई प्रेमी व्यक्ति अपनी प्रेमिका के बालों में उलझता हुआ क्या है, अपने आप को पूरी तरह से प्रसन्नचित्त पाता है, उसी प्रकार से हे मनुष्य, जब तू विकार रहित हो जाएगा तो तुझे बहुत आनंद मिलेगा। दूसरा इसका अर्थ निकाल सकते हैं कि जगले उषा के दृग में, सोले निशि की पलकों में। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब मनुष्य के मन में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो वो क्या है, सोले निशि की पलकों में, तो वो क्या है, समाधि की अवस्था में चला जाता है। हाँ, स्वप्न देख ले सुंदर उलझन वाली अलकों में। और जब वो समाधि की अवस्था में चला जाता है तो अपने सपने में उस ईश्वर को देखता है, उसके ही स्वप्न लेता है। चेतन का साक्षी मानव हो निर्विकार हंसता सा। और जब मानव उस चेतना शक्ति का साक्षी हो जाता है, उसका प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर लेता है, तो वो पूरी तरह से निर्विकार मतलब विकार रहित, दोष रहित हो जाता है, और हंसता सा वो पूरी तरह से प्रसन्न हो जाता है। मानस के मधुर मिलन में गहरे गहरे धंसता सा वो, और फिर वो क्या है, आत्मा और परमात्मा का मधुर मिलन हो जाता है, और वो एक दूसरे में पूरी तरह से समाहित हो जाती हैं। लेकिन यहाँ अगर दूसरा अर्थ हम इसका लगाएं तो चेतन का साक्षी मानव, कि मानव जब उस चेतना शक्ति का पूरी तरह से प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है तो उसके सारे मनोविकार समाप्त हो जाते हैं और वह बहुत प्रसन्नचित्त होता है। मानस यहाँ मानसरोवर के मधुर मिलन में गहरे गहरे धंसता सा, कि जिस प्रकार कोई नदी जो है मानसरोवर में गिरने के पश्चात वो ऐसे उसके अंदर मिल जाती है कि दोनों का स्वरूप एकाकार
हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य जब परमात्मा से मिलता है तो उसके मिलन के कारण उनका जो अलग स्वरूप है वो समाप्त हो जाता है। सब भेद भाव भुलवाकर सुख दुख को दृश्य बनाता, मानव कह रहे यह मैं हूँ, यह विश्व नीड़ बन जाता। कि जब मनुष्य छोटे बड़े बड़े अमीर गरीब ऐसे भेद को भूलकर, ऐसे अंतर को भूलकर सुख दुख को दृश्य बनाता, कि जब इन सब बातों को भूल जाता है, सुख दुख को दृश्य, दृश्य का मतलब होता है नाटक या रंगमंच, तब वह इस संसार के सुखों और दुखों को क्या समझने लग जाता है, एक नाटक समझने लग जाता है। कि जिस प्रकार हम किसी रंगमंच पर जाते हैं, किसी पात्र की भूमिका को निभाते हैं, उस भूमिका को निभाने के पश्चात पुनः अपने स्वरूप में लौट आते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य अगर ये मान लेगा कि मैं उस चेतना शक्ति का अंश हूँ और कुछ समय के लिए ये संसार रूपी रंगमंच है, इस पर एक पात्र के रूप में अभिनय करने के लिए आया हूँ और पुनः इस संसार को छोड़ करके उस चेतना शक्ति में विलीन हो जाऊंगा, तो वह उस पर आने वाले जो दुख और सुख होंगे उनसे प्रभावित नहीं होगा। मानव कह रहे यह मैं हूँ, यह विश्व नीड़ बन जाता। और जब मानव ये कहेगा, मनुष्य ये कहेगा कि ये संपूर्ण संसार में मैं, तू, तुम इत्यादि नहीं हो, यह संपूर्ण संसार क्या है, मैं हूँ, उस चेतना शक्ति का ही स्वरूप है, तो वह विश्व नीड़ बन जाता। तो यह संपूर्ण संसार एक घोंसले की भांति बन जाएगा, यानी कि इसमें विश्व बंधुत्व की भावना आ जाएगी। कि जिस प्रकार जो पक्षी है जब घोंसले का निर्माण करते हैं तो ये सोच करके करते हैं कि कुछ दिन का बसेरा है, फिर से छोड़ करके चले जाना है। इसी प्रकार जब यह भावना मनुष्य में आ जाएगी कि संपूर्ण संसार मैं ही हूँ, इसमें अपना पराया कोई नहीं है, तो यह संपूर्ण संसार जो है एक घोंसले की भांति बन जाएगा कि सब लोग यहाँ मिलजुल करके रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे का जो भावार्थ है वो हम अगले व्याख्यान में करेंगे। मेरा ये व्याख्यान आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और अगर आपको व्याख्या पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।